हेलो एवरीवन, मैं अली पस्तूर आपका मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 में एक्सरसाइज 3.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3. क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd हमसे कहा जा रहा है कि बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज होता है। हमें बताना है यहाँ पर कि वर्ग एक चतुर्भुज है यह किस प्रकार से होगा। ठीक है, वर्ग एक चतुर्भुज है यह किस प्रकार से होगा। तो हम लिख देंगे क्योंकि वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं, और एक चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं। तो एक क्या हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा। लिख देंगे वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं इसलिए एक क्या है, चतुर्भुज है। क्लियर है ना। लिख देंगे वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं इसलिए यह एक चतुर्भुज होगा। यह एक चतुर्भुज। ओके, इसका आंसर बस आपको इसी प्रकार से समझाना, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है। वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं इसलिए एक क्या है, चतुर्भुज। ठीक है। सेकंड क्या है, यह एक समांतर चतुर्भुज है। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज क्यों होता है, लिख देंगे क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर हैं इसलिए वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होगा। वर्ग की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, बराबर भी होती हैं, साथ साथ समांतर पैरेलल भी होती हैं। अब आपको समांतर चतुर्भुज की अगर प्रॉपर्टी पूछी जाए तो उसमें ये रहता है कि उसकी सामने की भुजाएं कैसे होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समांतर होनी चाहिए, तो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर, वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर हैं इसलिए वर्ग क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। चलिए एक समचतुर्भुज कैसा है देखिए। चूंकि इसका आंसर देखिए, चूंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं इसलिए यह एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं कैसी हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं इसलिए यह क्या होगा, इसलिए यह एक समचतुर्भुज है। ठीक है। अब एक आयत की बात कर लेते हैं। तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश होता है, 90 अंश, और सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर और समांतर भी होती हैं। तो हम एक कोई पॉइंट लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि वर्ग के प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, समकोण होता है, इसलिए एक आयत है। लिख दीजिए चूंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है इसलिए यह एक आयत। क्लियर है। तो इसके बारे में बस नहीं लिखना है, इससे ज्यादा और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं कि वर्ग की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं और समांतर, इसलिए एक आयत है। क्योंकि आयत के भी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती हैं, तो हम लिख सकते हैं इसे। तो वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है, वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक कोण कितना हो, 90 अंश हो, इसलिए एक क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। इसी प्रकार एक समचतुर्भुज, वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं इसलिए एक समचतुर्भुज होगा। क्योंकि वर्ग एक क्या होगा, समचतुर्भुज होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज कैसा बन सकता है, समचतुर्भुज बन सकता है। ठीक है, क्लियर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके सामने क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, अब यहाँ पर विकर्णों के बारे में बात की जा रही है। एक चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण आपके पास क्या है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।
सेकंड एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित हों, थर्ड बराबर हों। ठीक है, तो एक दूसरे को क्या करते हो, समद्विभाजित करते हो। ठीक है, तो हमने बताया था, हमने पहले सबसे पहले एक वर्ग बना लिया, वर्ग बनाया। समद्विभाजित होता क्या है, समद्विभाजित का मतलब ये होता है, हमने इस प्रकार से अगर वर्ग बनाया, वर्ग बना लिया है ABCD, ये पॉइंट O है, तो ये हो जा जो आपकी OB है वो OD के बराबर होगी, जो आपकी OA है वो OC के बराबर होगी। तो वर्ग हुआ, आयत हुआ, समांतर चतुर्भुज हुआ और समचतुर्भुज हुआ, इन सभी के जो विकर्ण होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हम लिख देंगे वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज एंड और समचतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज, समचतुर्भुज। एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। देखो हमने जो वर्ग बनाया था, वर्ग के विकर्ण इस प्रकार से एक दूसरे को काट देते हैं, तो यहाँ 90 अंश बनेगा। मीन्स जहां पर ये विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं वहां 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। लेकिन आयत में ऐसा नहीं होता है, आयत ऐसे जाता है, तो यहाँ 90 नहीं बनता है, यहाँ पर जो 90 डिग्री है वो नहीं होता है। तो वर्ग हो गया, और वर्ग का एक बिगड़ा हुआ रूप होता है, इसकी भुजाओं को थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए, इसका एक बिगड़ा हुआ रूप कहलाता है, इसका कौन सा, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी, ये कहलाता है समचतुर्भुज। तो दो आकृति ऐसी हैं जिसके जो विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। तो वर्ग हो गया, और वर्ग से दूसरी बनने वाली आकृति क्या हो जाएगी, समचतुर्भुज। वर्ग और समचतुर्भुज। अब बताना है थर्ड, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण कैसे हो, बराबर हो। तो आपको पता है, देखो वर्ग बनाओगे, बराबर का मतलब ABCD, तो यहाँ पर AC बराबर क्या होता है, BD। जितना आपके पास AC होगा उतना ही आपके पास क्या होगा, BD। तो एक तो वर्ग हो गया, दूसरा आयत बना लीजिए, आयत में भी वही होता है, जितना AC होगा उतना ही क्या होगा, BD। हम सब चतुर्भुज बनाते हैं, देखिए जरा, तो ये वाला विकर्ण दिख रहा होगा लंबा है, ये विकर्ण दिख रहा है छोटा है, तो इसमें नहीं होता। केवल ये दो आकृतियां हैं, कौन कौन सी, एक तो हो जाएगा वर्ग और दूसरा हो जाएगा हमारे पास आयत। तो ये ऐसी दो आकृतियां हैं जिनके विकर्ण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी कंप्लीट हो गया है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से कर लीजिए। तो आज के लिए आपके लिए वर्क इतना ही है, इतना कंप्लीट करिएगा। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।